इस वीडियो में हम सीखेंगे 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस पैटर्न्स विच आर यूज्ड इन मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको हर एक पैटर्न का तीन एग्जाम्पल्स मैं दूंगा और आपको खुद एग्जामिन करना है कि इसको कैसे यूज़ किया गया है। अर्थ मैं बताऊंगा, हर एक फ्रेज का मैं अर्थ बताऊंगा। आपको खुद एग्जामिन करना है कि इसको कैसे यूज़ किया गया है और यू हैव टू फ्रेम डिफरेंट अदर सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू दैट सेंटेंस पैटर्न। ओके, तो कम से कम इतना करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और फर्स्ट फ्रेज लेते हैं विच इज़ यूज्ड इन मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश, दैट इज़ एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड। मतलब क्या होता है इसका? जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जब आप अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी ओपिनियन बताते हैं, अपनी राय रखते हैं, तो यह सेंटेंस के शुरू में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए और समझिए इसको कि इसको कैसे यूज़ किया गया है। 3 एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू सी। एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, climate change is a man-made crisis. As far as I am concerned, climate change is a man-made crisis. मतलब क्या हुआ इसका कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, या फिर ऐसे कह लीजिए जहाँ तक मेरी राय है, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन एक आदमी का बनाया हुआ क्राइसिस है, आपदा है, आदमी के द्वारा पैदा की गई आपदा है। ये सेंस निकलता है इसका। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए। एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड देयर इज़ नो रीज़न टू वेट फॉर हिम। यानी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसको उसका वेट करने का कोई कारण नहीं है। यह मेरी राय है। एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, इसका मतलब ये हुआ। और थर्ड सेंटेंस है एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड एवरीवन शुड बी गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। यानी जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा सवाल है, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, सबको बराबर मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, राइट। तो ये 3 सेंटेंसेस है। आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से इन्हें, इस फ्रेज को तीनों सेंटेंसेस में यूज़ किया गया है। अब आपको ये करना है कि इस पे डिफरेंट अदर सेंटेंसेस फ्रेम करना है एंड फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट एज यूजुअल। सेकेंड फ्रेज देखते हैं। सेकेंड फ्रेज है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो टू बी ऑनेस्ट का जो हिंदी इक्विवेलेंट होता है वो होता है सच कहा जाए तो, या फिर ईमानदारी से कहा जाए तो। राइट, सेंटेंस के शुरू में आप देखेंगे यूजुअली यह यूज़ होता है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है To be honest, the new policy is completely unworkable. To be honest, the new policy is completely unworkable. क्या मतलब हुआ इसका कि ईमानदारी से कहा जाए तो, या फिर सच कहा जाए तो, यह जो न्यू पॉलिसी है, जो नई नीति है, यह completely यानी बिल्कुल अनवर्केबल यानी बेकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि to be quite honest, I am not interested in Western music. To be honest, to be quite honest, I am not interested in Western music. Right? तो ईमानदारी से कहूँ तो, या फिर ईमानदारी से कहा जाए तो, मैं पाश्चात्य संगीत में रुचि नहीं रखता हूँ। और ये थर्ड एग्जाम्पल है टू बी ऑनेस्ट, इट वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। सच कहा जाए तो यह मेरे जीवन का सबसे ख़राब अनुभव था। राइट, एंड हियर इज़ द थर्ड फ्रेज which is used in modern spoken English, I am fond of। तो मतलब होता है इसका का शौकीन हूँ, या फिर का शौक रखता हूँ, किसी चीज़ का शौक रखता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कि कैसे इसको यूज़ किया गया है। I am fond of traveling to different historical places। क्या मतलब हुआ इसका कि मैं विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने का शौक रखता हूँ, या फिर यात्रा करने का शौकीन हूँ। ये अर्थ हुआ इसका। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। शी हैज़ बीन फॉन्ड ऑफ एडवेंचर्स सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। यानी जब से वह एक छोटी बच्ची है तब से वह साहसिक कारनामों की शौकीन रही है।
ये अर्थ निकलता है इसका। और ये थर्ड एग्जाम्पल देखिए, आई एम वेरी वेरी मच फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। आई एम वेरी वेरी मच फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, यानी मैं कॉफ़ी का बहुत बहुत शौकीन हूँ। ठीक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ, राइट। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, टू टेल यू द ट्रूथ। अब देखिए 3 एग्जाम्पल्स मैं दूंगा, इन तीनों में शुरू में यूज़ किया गया है। देखिए इसको कैसे यूज किया गया है कि टू टेल यू द ट्रूथ आई वॉज ऑफरेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मतलब क्या निकल रहा है इसका कि टू टेल यू द ट्रूथ, यानी अगर मैं सच कहूँ तो, या फिर सच कहा जाए तो, तुमसे सच मैं बताऊँ तो, ये अर्थ निकलता है इसका। टू टेल यू द ट्रूथ आई वॉज ऑफरेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी अगर मैं सच कहूँ तुमसे तो मैं पब्लिक स्पीकिंग से डरता था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, टू टेल यू द ट्रूथ आई कैन नॉट फॉरगेट योर मिस्टेक्स। टू टेल यू द ट्रूथ आई कैन नॉट फॉरगेट योर मिस्टेक्स, यानी अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो तुम्हारी गलतियों को मैं भूल नहीं सकता। और ये थर्ड एग्जाम्पल है, टू टेल यू द ट्रूथ शी इज़ अ बिग फैन ऑफ गेम्स। टू टेल यू द ट्रूथ शी इज़ अ बिग फैन ऑफ गेम्स, यानी तुमसे मैं सच कहूँ तो वह गेम्स की बहुत बड़ी शौकीन है, बहुत बड़ी फैन है। ठीक है, तो ये फोर्थ फ्रेज था। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ फ्रेज, दैट इज आई हैव बीन। अब इस आई हैव बीन का मतलब होता है मैं रहा हूँ। आई की जगह पे दूसरा कोई सब्जेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए कि आई हैव बीन सब्सक्राइबर टू इंग मेनिया फॉर मेनी मंथ्स। आई हैव बीन सब्सक्राइबर टू इंग मेनिया फॉर मेनी ईयर्स, मेनी मंथ्स, राइट। यानी कई महीनों से मैं इंगमेनिया का सब्सक्राइबर हूँ, तो हूँ या फिर रहा हूँ, साथ में समय दिया रहेगा। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है बीन को यूज़ करके, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, राइट। यह दूसरा सेंटेंस देखिए कि आई हैव बीन टू दिल्ली मेनी टाइम्स सिंस माई चाइल्डहुड, यानी बचपन से मैं दिल्ली कई बार जा चुका हूँ, कई बार गया हूँ। ठीक है, तो जब आप बीन हैव बीन के बाद टू लगाते हैं तो उसके बाद कोई प्लेस लगाते हैं, मतलब ये हुआ कि आप उस जगह पे कई बार घूम के आए हुए हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, और ये थर्ड एग्जांपल है, शी हैज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट इंडियन हिस्ट्री, यानी वह हमेशा भारतीय इतिहास को लेकर क्यूरियस रही है, उत्सुक रही है, राइट। एंड नेक्स्ट फ्रेज देखिए, नेक्स्ट मॉडर्न फ्रेज, अपार्ट फ्रॉम दीज, या फिर दिस, या फिर दैट, या फिर दोस, राइट। यानी इसके अलावा, या फिर उसके अलावा, उनके अलावा, ये अर्थ निकलता है इसका। देखिए कैसे इसको यूज़ किया गया है कि अपार्ट फ्रॉम दिस आई लाइक फुटबॉल एंड चेस। अपार्ट फ्रॉम दिस आई लाइक फुटबॉल एंड चेस, यानी इसके अलावा मैं फुटबॉल और चेस पसंद करता हूँ, राइट। और यह सेकेंड एग्जाम्पल है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल अदर चैलेंजेस, यानी अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा देयर आर सेवरल अदर चैलेंजेस, दूसरे बहुत से चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। और ये थर्ड एग्जाम्पल है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज। अपार्ट फ्रॉम दिस यानी इनके अलावा, देयर आर अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज, दूसरे कई इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और नेक्स्ट फ्रेज देखिए, देयर हैज़ बीन, तो देयर हैज़ बीन मीन्स रही है या फिर है। ओके, देखिए कैसे इसको यूज़ किया गया है, देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डैमेज टू आवर एनवायरनमेंट। इसका मतलब हुआ कि हमारे पर्यावरण को पर्याप्त नुकसान हुआ है, पर्याप्त क्षति हुई है, राइट। यह सेकेंड एग्जाम्पल देखिए कि देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज इन दीज ईयर्स। तो इसका मतलब क्या निकलता है, देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज, यानी नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है इन दीज ईयर्स, इन वर्षों में नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। और ये थर्ड एग्जाम्पल है, देयर हैज़ बीन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन आर्ट एंड कल्चर, यानी आर्ट एंड कल्चर में, कला और साहित्य में पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, धनात्मक विकास हुआ है,
राइट। और यह फ्रेज देखिए, नोबडी नोज वाई। नोबडी नोज वाई मतलब कोई नहीं जानता कि क्यों, कोई नहीं जानता कि क्यों, राइट। अब देखिए कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। नोबडी नोज वाई ही डिड दिस, नोबडी नोज वाई ही डिड दिस, यानी कोई नहीं जानता कि उसने यह क्यों किया, राइट। क्वेश्चन नहीं है ये, राइट, यह एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नोबडी नोज वाई दिस फेनोमेनन इज ऑकर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नहीं जानता कि यह फेनोमेनन, यह क्रियाविधि अलग अलग जगहों पर क्यों हो रही है। और यह एग्जाम्पल देखिए कि नोबडी नोज एग्जैक्टली वाई ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, यानी कोई भी ठीक ठीक नहीं जानता कि ग्लोबल वार्मिंग प्रतिदिन दिन ब दिन क्यों बढ़ रही है, क्यों इंक्रीज कर रही है, राइट। आइए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है कंपेयर टू। तो कंपेयर टू का अर्थ होता है कि तुलना में। अब देखिए इस फ्रेज का हम कैसे यूज करते हैं। कंपेयर टू सिटी लाइफ, विलेज लाइफ इज क्वाइट एंड पीसफुल। कंपेयर टू सिटी लाइफ, विलेज लाइफ इज क्वाइट एंड पीसफुल, यानी शहर के जीवन की अपेक्षा की तुलना में विलेज लाइफ इज क्वाइट एंड पीसफुल। जो गांव का जीवन है वह क्वाइट है, शांत है, एंड पीसफुल, शांत है, शांति से भरा हुआ है। और यह एग्जाम्पल देखिए, कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स रोहन इज क्वाइट हार्ड वर्किंग। कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स यानी दूसरे छात्रों की तुलना में रोहन इज क्वाइट हार्ड वर्किंग, रोहन काफ़ी हार्ड वर्किंग है, काफ़ी परिश्रमी है। एंड हियर इज द थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज ईजी कंपेयर टू दैट, दिस इज ईजी कंपेयर्ड टू दैट, यानी यह आसान है, कंपेयर्ड टू दैट यानी उसकी तुलना में, उसकी तुलना में यह आसान है। नाउ नेक्स्ट फ्रेज है वंस यू। तो वंस यू मीन्स यदि एक बार तुम, यदि एक बार तुम। अब इस यू की जगह पे कोई दूसरा वर्ड आ सकता है इसी तरह का। कैसे देखिए यूज किया गया इसको, वंस यू पुश इट it starts rolling off itself. Once you push it, it starts rolling off itself. यानी यदि एक बार इसे तुम पुश करो, धक्का दे दो, it starts rolling off itself, या खुद ब खुद रोल करने लगता है, लुढ़कने लगता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, once you make a promise, keep it. यदि एक बार तुम प्रॉमिस करो, वादा करो, keep it, तो इसे निभाओ। एंड थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वंस यू रीच मिडिल एज यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, यानी यदि एक बार तुम मिडिल एज में पहुंच जाते हो, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, तो तुम्हें अपने हेल्थ के बारे में केयरफुल रहना होगा, सावधान रहना होगा, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फ्रेज, आई कैनॉट हेल्प प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो आई कैनॉट हेल्प मीन्स नहीं रह सकता, या फिर कोई काम किए बिना नहीं रह सकता। अब देखिए कैसे यूज किया गया है इसको, आई कैनॉट हेल्प थिंकिंग अबाउट हर, आई कैनॉट हेल्प थिंकिंग अबाउट हर, यानी मैं उसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई कैनॉट हेल्प लाफिंग एवरी टाइम आई थिंक ऑफ दैट कॉमेडी। आई कैनॉट हेल्प लाफिंग एवरी टाइम, यानी मैं हर बार हंसे बिना नहीं रह सकता। आई थिंक ऑफ दैट कॉमेडी, व्हेन आई थिंक ऑफ दैट कॉमेडी, जब मैं उस कॉमेडी के बारे में सोचता हूँ। और यह एग्जाम्पल देखिए, आई कैनॉट हेल्प रिमेंबरिंग मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। आई कैनॉट हेल्प रिमेंबरिंग मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी उससे पहली बार के मिलने को याद किए बिना मैं नहीं रह सकता, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, नेक्स्ट फ्रेज है वेदर और नॉट। तो वेदर और नॉट का मतलब होता है चाहे या नहीं, या फिर भले ही या नहीं, या फिर या नहीं। अब देखिए कैसे इसको यूज़ किया गया है और पूरे सेंटेंस के साथ यह क्या अर्थ दे रहा है। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ वेदर और नॉट यू टेल इट।
तो आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, यानी मैं सत्य का पता लगा लूँगा। वेदर और नॉट यू टेल इट, चाहे तुम बताओ या ना बताओ। वेदर और नॉट यू टेल इट मतलब चाहे तुम बताओ या ना बताओ। एंड हियर इज द सेकंड एग्जांपल, ट्रूथ इज ट्रूथ। ट्रूथ इज ट्रूथ वेदर और नॉट यू एक्सेप्ट इट। तो ट्रूथ इज ट्रूथ मतलब सच सच है, वेदर और नॉट यू एक्सेप्ट इट, चाहे तुम स्वीकार करो या न करो। और ये एग्जांपल देखिए, वेदर और नॉट ही कम्स द मीटिंग विल स्टार्ट ऑन टाइम। तो वेदर और नॉट ही कम्स इसका मतलब हुआ चाहे वह आए या ना आए, द मीटिंग विल स्टार्ट ऑन टाइम, यानी मीटिंग समय पर शुरू हो जाएगी। और अगला फ्रेज देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, यानी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि, या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, यानी जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि। देखिए कैसे यूज़ हुआ है, कितना सुंदर फ्रेज है ये, और कैसे अच्छे सेंटेंसेस इसके साथ बनते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ह्यूमन नेचर कैनॉट चेंज, यानी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदमी का स्वभाव नहीं बदल सकता। ठीक है, यह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू शुड थिंक अबाउट इट। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि, या फिर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू शुड थिंक अबाउट इट, कि तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये थर्ड एग्जाम्पल देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी शुड ट्राई अगेन, यानी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वी शुड ट्राई अगेन, हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। और यह नेक्स्ट फ्रेज देखिए, सो फार। तो सो फार का मतलब होता है अब तक, राइट। तो सो फार को सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर लेते हैं, सेंटेंस के पहले यूज़ कर लेते हैं। देखिए, सो फार वी हैवंट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हर, यानी अब तक हमने उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रिसीव किया है, नहीं मिला है। एंड हियर इज द सेकंड एग्जांपल, एवरीथिंग हैज़ बीन डन सक्सेसफुली सो फार। एवरीथिंग हैज़ बीन डन सक्सेसफुली सो फार, यानी अब तक सब कुछ सफलतापूर्वक किया गया है। एंड लास्ट एग्जांपल, हाउ मच ऑफ वर्क हैज़ बीन डन सो फार, यानी अब तक कितना काम खत्म हो चुका है, कितना काम किया जा चुका है, राइट। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, इट इज़ सेड दैट। तो इट इज़ सेड दैट मतलब कहते हैं कि, या फिर कहा जाता है कि। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका कैसे यूज़ हुआ है कि इट इज़ सेड दैट द स्प्रिंग वाटर हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, यानी कहते हैं कि, या फिर कहा जाता है कि स्प्रिंग वाटर में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी औषधीय गुण होते हैं, राइट, प्रॉपर्टीज गुण। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इट इज़ सेड दैट नेचर एंड सिग्नेचर डोंट चेंज, यानी कहते हैं कि नेचर यानी प्रकृति एंड सिग्नेचर और हस्ताक्षर डोंट चेंज बदलते नहीं हैं। एंड थर्ड एग्जांपल, इट इज़ सेड दैट एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, कहते हैं कि अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है, शिक्षक होता है। और यह फ्रेज देखिए, वेयर देयर इज, इसका मतलब होता है जहाँ होती है वहाँ। अब देखिए सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ और किस तरह से अर्थ इसका निकलता है, काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेज है ये। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, काफ़ी फेमस ये सेंटेंस है। तो वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, यानी जहाँ चाह होती है, वेयर देयर इज़ विल, जहाँ चाह होती है, विल मीन्स चाह, इच्छा, देयर इज़ अ वे, वहाँ राह होती है। वेयर देयर आर डिफ़िकल्टीज देयर आर सल्यूशंस, वेयर देयर आर डिफ़िकल्टीज देयर आर सल्यूशंस, यानी जहाँ परेशानियाँ होती हैं वहाँ सल्यूशंस होते हैं, ठीक है। और यह सेंटेंस देखिए, वेयर देयर इज़ गुड देयर इज़ बैड, वेयर देयर इज़ गुड देयर इज़ बैड, यानी जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है। और यह फ्रेज देखिए, मेक श्योर मीन्स सुनिश्चित करें या फिर सुनिश्चित करो। एग्जाम्पल देखिए, मेक श्योर दैट द ऑडियंस इज रेडी टू हियर यू
मेक श्योर यानी सुनिश्चित करें कि श्रोता आपको सुनने के लिए तैयार हो। राइट, फिर बोलें, मेक श्योर दैट विंडोज आर क्लोज्ड बिफोर यू लीव द हाउस, यानी सुनिश्चित कर लो कि खिड़कियां बंद है कि नहीं घर को छोड़ने से पहले, यानी घर को छोड़ने से पहले खिड़कियों को बंद करना सुनिश्चित करें। ठीक है, और ये सेंटेंस देखिए, मेक श्योर दैट ऑल योर इंपॉर्टेंट फाइल्स आर बग फ्री, यानी सुनिश्चित करें कि आपके सारे फाइल्स बग फ्री हैं, वायरस फ्री हैं। राइट, और यह सेंटेंस देखिए, यह फ्रेज देखिए, रिगार्डलेस ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद भी। देखिए कैसे यूज हुआ है और कितना ब्यूटीफुल फ्रेज है ये। रिगार्डलेस ऑफ द बैड वेदर आई हैड टू गो टू द ऑफिस, यानी ख़राब मौसम होने के बावजूद भी आई हैड टू गो टू द ऑफिस, मुझे ऑफिस जाना पड़ा। और यह एग्जाम्पल देखिए, रिगार्डलेस ऑफ द बैड हेल्थ आई कैरीड आउट माई ड्यूटीज़, यानी ख़राब स्वास्थ्य होने के बावजूद मैंने अपनी ड्यूटीज़ पूरी की, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। और यह देखिए लास्ट एग्जाम्पल, इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कलर और क्रीड। इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन, यानी यह हर किसी पे लागू होता है, इसके बावजूद भी कि उसका धर्म क्या है, उसका कलर क्या है यानी उसका रंग क्या है, और क्रीड या फिर उसका क्रीड क्या है, पंथ क्या है। राइट, और यह फ्रेज देखिए, हाउ अबाउट, तो हाउ अबाउट यह कैसा रहेगा। राइट, ओपिनियन जानने के लिए, किसी की राय जानने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। राइट, एग्जाम्पल देखिए, हाउ अबाउट हैविंग चाइनीज़ फूड इन दिस रेस्टोरेंट, यानी इस रेस्तरां में चाइनीज़ फूड खाना कैसा रहेगा। राइट, वी आर सीकिंग एडवाइस। अब यह सेंटेंस देखिए, हाउ अबाउट गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, हाउ अबाउट गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, यानी लॉन्ग ड्राइव पे जाना कैसा रहेगा। और थर्ड एग्जाम्पल, हाउ अबाउट गोइंग टू मूवी टुडे आफ्टर डिनर, हाउ अबाउट गोइंग टू मूवी टुडे आफ्टर डिनर, यानी डिनर के बाद आज मूवी जाना कैसा रहेगा। राइट, एंड हियर इज द लास्ट फ्रेज, बाय द वे, तो बाय द वे का अर्थ होता है खैर या फिर वैसे। अब देखिए किस स्थिति में इसको यूज़ करते हैं। सेंटेंस, ये 3 एग्जांपल्स अपने आप ये क्लियर कर देंगे। राइट, देखिए, बाय द वे व्हाई डिड यू गो टू दैट हॉस्पिटल, बाय द वे व्हाई डिड यू गो टू दैट हॉस्पिटल, यानी वैसे तुम हॉस्पिटल क्या करने गए थे। राइट, ये अर्थ हुआ इसका। और ये देखिए, बाय द वे हैव यू सीन माई कीज़ एनीवेयर, वैसे क्या तुमने मेरी कीज़ कहीं पे देखी है। बाय द वे हैव यू सीन माई कीज़ एनीवेयर, कि वैसे क्या तुमने मेरी कीज़ कहीं देखी है। और यह लास्ट एग्जाम्पल, बाय द वे व्हाट इज़ द डिपार्चर टाइम ऑफ द ट्रेन, बाय द वे व्हाट इज़ द डिपार्चर टाइम ऑफ द ट्रेन, यानी खैर ट्रेन के खुलने का समय क्या है, ट्रेन के प्रस्थान करने का समय क्या है। ठीक है, तो ये 20 फ्रेजेस थे जो मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी एफर्ट करना पड़ेगा एंड ट्राई टू फ्रेम डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड फील फ्री टू comment in the comment box. See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.